नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज ये एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर ज़ुबान को देखने की ताबीरें बयान करेंगे। जिस शख्स ने ख्वाब में अपनी ज़ुबान को लंबाई में ज़्यादा लंबा या चौड़ाई में ज़्यादा चौड़ा देखा, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि इसको अल्लाह पाक ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई है कि ये गुफ्तगू में किसी के खिलाफ हुज्जत में कामयाब होता है। ये इसके कामयाब होने की निशानी और अलामत है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपनी जुबान को लंबा देखा, लेकिन वो किसी से लड़ते झगड़ते हुए जुबान को लंबा न देखे, आम हालत में, नॉर्मल हालत में अपनी जुबान को लंबा देखता है, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला फुहश गो है। इसकी जुबान में फहाशी और फुहश अल्फाज बहुत ज्यादा हैं। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपनी जुबान को लंबा देखे और वह अहले इल्म है, आलिम आदमी है और मुकर्रिर वाइज खतीब आदमी है, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि आदमी बड़ा फसीह व बलीग है, अदब में कमाल महारत रखने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपनी दो जुबानें देखी कि उसकी एक ही बजाय दो जुबानें हैं, फिर इसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला जो इल्म रखता है, इसके अलावा भी कोई और इल्म हासिल करेगा, यानी दो इल्म का आलिम बनेगा, दो उलूम का रखने वाला, दो उलूम का हासिल करने वाला बनेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपनी जुबान को मुंह से बाहर निकले हुए देखा, क्योंकि उसकी जुबान मुंह से बाहर निकली हुई है लेकिन वो बोलने पर कादिर नहीं, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला फकीर और मोहताज और तंग दस्त है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में यह देखा कि उसकी जुबान गुम हो गई है, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि अगर उसका कोई शीर खार दूध पीता बच्चा है तो वह अनकरीब फौत होने वाला है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपनी जुबान को कटे हुए देखा, अगर तो वो बिदारी में जिंदगी के अंदर किसी से झगड़ा और इख्तलाफात रखता है, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ये उससे मगलूब होगा और इसका दुश्मन इस पर गालिब आएगा। और अगर ताजर आदमी है तो अपनी तिजारत में नुकसान उठाएगा, और अगर तालिब इल्म स्टूडेंट्स है तो वह इल्म हासिल करने से रुक जाएगा, उसको रुकावटें पेश आएंगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपनी जुबान को कटा हुआ देखे, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला हलीम और बुर्दबार है, तहम्मुल और बर्दाश्त इसके अंदर बहुत ज्यादा है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपनी बीवी की जुबान को कटा हुआ देखा, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि इसकी बीवी पाक दामन है और बापर्द है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में यह देखा कि उसकी बीवी ने उसकी जुबान काट दी, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि मियाँ बीवी में आपस में बहुत ज्यादा मोहब्बत होगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में यह देखा कि उसकी जुबान उसके तालू के साथ, मुंह के ऊपर वाले हिस्से के साथ चिपकी हुई है, मुंह के अंदर में ऊपर वाले तालू के साथ चिपक गई है, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि यह हक बात का इनकार करेगा, हक बात को मानेगा नहीं, तस्लीम नहीं करेगा। इसी तरह किसी आदमी ने ख्वाब में ये देखा कि वह अपनी जुबान को खुद खा रहा है, अपनी जुबान खुद खाते हुए अपने आप को ख्वाब में देखे, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि वो कोई ऐसी बात करेगा जिस बात पर उसको नदामत और शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपनी जुबान को खुद खाते हुए देखा, तो उसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला बहुत नरमी इख्तियार करने वाला है और खामोश तबा है, खामोश रहने वाला है और गुस्से को पी जाने वाला है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में ये देखा कि उसकी जुबान कट गई है और वो हाकिम है, अफसर है, वजीर है, किसी भी इदारे का सरबराह और बड़ा है, और ख्वाब में अपनी जुबान को कटे हुए देखे, तो इसकी ताबीर माजूल होने से, अपने ओहदे से, विजारत, हुकूमत से, अफीसरी से माजूल होने से दी जा सकती है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपनी जुबान को स्याह और ब्लैक देखा, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला झूठा आदमी है, बहुत ज्यादा जिंदगी में झूठ बोलने वाला है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि वह अपनी जुबान को अपने ही दांतों से काट रहा है, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि यह गुस्सा पी जाने वाला है। यह गुस्से को किसी भी मौके पर इसकी जिंदगी में ऐसा कोई वाक़या पेश आएगा जिसमें यह गुस्से होगा और गुस्से को पी जाएगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपनी जुबान को काटते हुए देखा, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि यह ख्वाब देखने वाला खाने पर बहुत हरीस है, बहुत लालची है, खाना बहुत ज्यादा शौक से खाता है और हिर्स रखता है खाना खाने में। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपनी जुबान को दो हिस्सों में फटा हुआ देखा कि उसकी जुबान फट के दो हिस्से हो गई है, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला झूठा है, झूठ बोलने वाला है।
اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں اپنی ایک سے زیادہ زبانیں دیکھی تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کی اولاد بہت زیادہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنی زبان کو چاٹتے ہوئے لوگوں کو چاٹتے ہوئے دیکھے کہ لوگ اس کی زبان چاٹ رہے ہیں، پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگ اس سے علم حاصل کریں گے، یہ لوگوں کو خوب علم سے نوازے گا، ان کو خوب علم دے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کی زبان گم ہو گئی ہے، اس کے منہ میں اس کو زبان نظر ہی نہیں آ رہی، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے اہل و عیال میں یا اس کے پڑوسیوں میں کوئی تکلیف پائے گا اور اس تکلیف کی بنیاد پر اس کے دشمن خوش ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنی زبان کو گم پائے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ شاید اس کی روزی ختم ہو چکی ہے، عنقریب یہ مرنے والا ہے، یا اس کی روزی بند ہونے کی علامت اور نشانی بھی ہے، روزگار کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ یا اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ عنقریب یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ آپ بھی اگر اپنی خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں خواب لکھیں، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کی خوابوں کی تعبیریں دیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ خواب مکمل لکھیں، A to Z، الف سے لے کر یا تک مختصر الفاظ میں مکمل خواب لکھیں تاکہ ہم آپ کو مکمل تعبیریں دے سکیں۔ اور ساتھ میں آپ یہ بھی لکھیں مرد ہیں یا عورت، شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ، آپ کی تعلیمی صلاحیت حیثیت کیا ہے، کیونکہ ان چیزوں کے مختلف ہونے سے تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں۔